ये अब्यूसिव लैंग्वेज इनको उधर ले जाएगी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुलेआम गालियां चल रही है, खुलेआम जेल ब्रेक करने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम गुंडे करने की बातें कर रहे हैं, अरशद शरीफ को खुलेआम कत्ल करवा देते हैं। हम गाली किस तरह सुनेंगे? हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, हम दलील से देंगे। आप गाली दे रहे हैं, ये आपने जवाब दी, अरेस्ट करवाए इनको, सार्जेंट को बुलाए, दे शुड बी अरेस्टेड। आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते, हम आपके साथ खड़े होते। ये कहना बैंड बाजे के साथ आएंगे, ये किस किस्म की सियासत है? अली मीन गंडापुर को कहता हूं, एक दफा आए, आप पंजाब आए, सिंध आए। अंदर खाते ये फौज से बातचीत के लिए तरले कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने अपने इदारे में एहतसाब करके एक माहौल बनाया। सेनेटर फैसल बावड़ा का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा तहरीक इंसाफ ने पहले कहा नैब तरमीम नहीं होनी चाहिए, तहरीक इंसाफ ने उसी नैब तरमीम से फायदा उठाया। आपने अपनी गंदी सियासत की वजह से अरशद शरीफ को कत्ल करवाया। मैंने बटन दबाने शुरू किए तो किसी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। फैसल बावड़ा की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा, गाली देने पर फैसल बावड़ा आग बगोला, कहा गाली की सियासत नहीं चलेगी, चेयरमैन साहब एक्शन लें। स्पीकर कौमी असेंबली का आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार अरकान को पार्लियामेंट में पेश करने का हुक्म। अरकान असेंबली को पार्लियामेंट के अंदर से क्यों गिरफ्तार किया? स्पीकर आईजी इस्लामाबाद बरहम, अपने अरकान की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्पीकर ने आईजी से तमाम वाकयात की रिपोर्ट तलब कर ली। स्पीकर के चैम्बर में अरकान असेंबली की अहम मीटिंग। स्पीकर ने कौमी असेंबली के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज मंगवा ली। अली मोहम्मद खान ने भी गुज़श्ता रोज के वाक़े की तमाम फुटेजेस स्पीकर को फराहम कर दी। कल के वाक़े पर खामोश नहीं रहेंगे, एक्शन लेंगे। वाक़े की तमाम वीडियोस मंगवा ली हैं। हक़ाइक़ और फुटेज देखने के बाद कार्रवाई होगी। पार्लियामेंट के वाक़े पर स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कोई मुलविस हुआ तो FIR दर्ज कराएंगे। स्पीकर अयाज सादिक का ऐवान से खिताब। जो कल पार्लियामेंट में अगर हुआ है और अगर वो आए हैं जिस तरह मेरे कोलीग्स बता रहे हैं, तो उसका भी एक्शन लेना है। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। मैंने सारे गेट्स की वीडियोस मांगी हैं, प्रेसिडेंट हाउस के गेट की, 5 नंबर की, मेन एंट्रेंस की, मेन गेट की, अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए। मैं FIR कटवाऊंगा उन लोगों के नाम जिन लोगों ने इसमें वो किया है। कल पार्लियामेंट से हमारे अरकान को उठाकर ऐवान का तकद्दुस पामाल किया गया। कल पार्लियामेंट पर तमाशा लगाया गया। ऐसे लगा जैसे पार्लियामेंट मुजरिमों की आमाजगाह है। पार्लियामेंट का वकार बुरी तरह मजरूह किया गया। ये बेतौकीरी हर तरह से काबिल मजम्मत है। कल जो वाक़या पेश आया, हुकूमती अराकीन की तरफ से एक मजम्मती बयान नहीं आया। ये अफसोस की बात है। अवाम के नुमाइंदे फॉर्म 47 वाले नहीं होते। इसी वजह से पार्लियामेंट का वकार मजरूह होने पर मजम्मत नहीं की गई। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा आप माने या ना माने, तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। PTI का रास्ता रोकने के लिए कानून साजी की गई। पुरअमन एहतजाज वाली कानून साजी शर्मनाक थी। इसमें हम सब इस्तेमाल हुए। हमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। हमने जमहूरी कुव्वतों के रास्ते में दीवारें खड़ी कर दी हैं। मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। आपके कोलीग्स साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी, MQM, JUI और दीगर जमातों की मजम्मत। कौमी असेंबली के इजलास में PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने अपने खिताब में कहा कि 9 मई को जो हुआ वो गलत हुआ। कल पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। पार्लियामेंट के साथ जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। आर्टिकल 6 लगाना है तो उस पर लगाएं जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला। ये हमला हम पर नहीं, स्पीकर और वज़ीर आज़म पर है। मेरा मुकदमा बानी PTI का नहीं, जमहूरियत का है। मुझे 7 बार गिरफ्तार किया। दुनिया में कहीं ऐसा होता? इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन अना का मसला बना हुआ है।
चीफ मिनिस्टर फेडरेशन को ललकार रहा है। 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी पीटीआई को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं अटक के पुल के वो आए लश्कर लेके। ये एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का ये कहाँ का आइन है? ये आइन की बात कर रहे हैं, ये कहाँ का आइन है कि एक सियासी पार्टी कहती है हमने सिर्फ फौज से बात करनी। बेसिकली ये पॉलिटिकल डीएनए का डिफेक्ट है। जब आप लॉन्च जो है फौज के जरिए हुए हों तो फिर आप बार बार अपने ओरिजिन्स की तरफ जाते हैं। 2 दिन गुजर गए, 13 दिन रह गए। लश्कर का इंतजार है। अटक पुल पर गंडापुर के लश्कर का इंतजार होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। कहा जलसे में पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया गया। कल जो कुछ हुआ कानून के मुताबिक हुआ। सूबा विफाक पर हमला करेगा तो रद्द अमल आएगा। जलसों में आवाम इकट्ठी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं मुल्क की सालमियत पर हमला करें। जलसे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो काबिल कबूल नहीं। अंदर से जब बात आती है तो कहते हैं फौज से बात करनी है। क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स से जोड़ना दुरुस्त है? इनके सियासी डीएनए का डिफेक्ट है। मुनाफिकत की हद है। जब जरूरत पड़ती है बयान बदल लेते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अली मोहम्मद खान और वजीर दिफा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। ख्वाजा आसिफ ने कहा यह सियासत है, ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। ये ड्रामे मत करो अली साहब, बस करें। ड्रामे मत करो। मैंने तमीज आपसे सीखी हुई है जी जी, बस आपके लीडर से सीखी हुई है। अली साहब तशरीफ रखें। बोलने दें स्पीकर साहब, इसको बोलने दें। काइंडली तशरीफ रखें। पूरा करना है ना, बोलने दें इसको। मैंने उतारना था, उतार दिया। तहरीक इंसाफ ने नफरत के बीज बोए। नाम नहाद वज़ीर आला ने जलसे में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। इदारों, ख़वातीन और सहाफ़ियों को बुरा बाला कहा गया। ये नाकाम जलसे का गुस्सा अपने लोगों पर निकालते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रोज धमाके हो रहे हैं। वज़ीर आला को सूबे में अमन अमान की कोई फिक्र नहीं। माजी में प्रोडक्शन ऑर्डर की हिदायत वज़ीर आज़म हाउस से आती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पीटीआई दौर में मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। मरियम नवाज की एक केस में जमानत के बाद गिरफ्तारी हुई। फरियाल तारपुर को चांद रात को हॉस्पिटल से जेल भेजा गया। कल जो वाक़या हुआ है ये इसकी कोई भी इसकी तायद नहीं कर सकता। जब आप जंग शुरू कर देते हैं तो फिर उसका आउटकम तो फिर पागलपन का आउटकम तो पागलपन ही है। फिर जब आप पॉइजन बोएंगे तो फिर आप पॉइजन काटेंगे ना भाई, ये सब आउटकम है उसका। मैं अपने पीटीआई के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को भी जाकर वो ये बात कहें, समझाएं। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। कल के वाक़े की कोई भी तायद नहीं कर सकता। हुकूमत और अपोजिशन से दरख्वास्त है ब्रेक लगा दें। जब जहर बोएंगे तो जहर ही काटेंगे। बानी पीटीआई के पास जाएं और समझाएं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का खिताब। स्पीकर कौमी असम्बली से कल के वाक़े पर एक्शन लेने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर आना तहवीर ने कहा मैं हूँ तो पाकिस्तान है, ये इख्तिलाफ राय नहीं कुछ और है। अली मोहम्मद खान आज जितना चीखे हैं, बानी पीटीआई को समझाया होता तो ये हालात नहीं होते। आज भी मौका है, अडयाला जेल जाकर क़यादत को समझाएं। पीटीआई के जलसे में जिस किस्म की तकारीर हुई किसी ने मजम्मत की। महमूद खान अचकजई ने पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म को बेईमान कहा। हैरान हूँ महमूद अचकजई इस किस्म की बातें कर रहे हैं। जब फैज़ हमीद को इस्तेमाल किया जाता था तो किसी को ख्याल नहीं आया। बानी पीटीआई का आज से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान। कहा एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दे रखी है। हमें इजाज़त मिले या ना मिले 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर के बयानात से बगावत का तासुर जाता है। सहाफ़ी का सवाल। अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। बानी पीटीआई का जवाब। अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर आपके पार्टी रहनुमा मुआफ़ियाँ मांग रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि अली अमीन गंडापुर के बयानात पर मुआफ़ी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। फैसल बावरा किसका माउथ पीस है सबको पता है। अरशद शरीफ केस का ओपन ट्रायल कर लें, सब मालूम हो जाएगा।
किसान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। वज़ीर आला पंजाब के काश्तकारों के लिए बड़े ऐलानात। किसान कार्ड की तरसील, ज़रई माल पायलट प्रोजेक्ट शुरू, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप और ट्यूबवेल सोलराइजेशन का जल्द आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत से मुतल्लिक इजलास। पेशरफ्त का जायजा। सूबे भर में 40,000 किसान कार्ड की तरसील का आगाज हो गया। किसान कार्ड से 5 लाख काश्तकार मुस्तफीद होंगे। फी एकड़ 30,000 से 1.5 लाख तक कर्ज मिलेगा। ओकाड़ा, भावलपुर, साहिवाल और सरगोदा में ज़रई माल पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। काश्तकार ज़रई माल से बीज, खाद, अद्वियात, कर्ज और दीगर सहूलियात ले सकेंगे। फ्रेश एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्न प्रोग्राम की भी मंजूरी। पंजाब भर में 1000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की ट्रेनिंग शुरू। सीएम ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 1 साल में 10,000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। हुकूमत पंजाब हर ट्रैक्टर पर 10 लाख सब्सिडी देगी। ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन स्कीम आखिरी मराहिल में जल्द आगाज होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल 2024 कौमी असेंबली में पेश। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली ने बिल कायमा कमेटी के सपोर्ट कर दिया। महमूद खान अजबजई की बिल की मुखालफत। थाना नून में दर्ज मुकदमा। शुएब शाहीन को जुडिशल कर दिया गया। एडीसी जज अबुल हसना जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि बाकियों की हद तक मैं ऑर्डर करूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर को संगजानी पुलिस ने रिहा कर दिया। पुलिस के मुताबिक बैरिस्टर गोहर को इखराज रिपोर्ट बनाकर मुकदमे से बरी-उज़िम्मा करार दिया गया। बैरिस्टर गोहर की मुकदमे से इखराज की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाएगी। पुलिस ने शेर अफजल मरवत और जैन कुरैशी को अदालत पेश कर दिया। आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, नसीम शाह और अहमद चट्ठा अदालत पेश। पुलिस की 5 MNAs के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई के खिलाफ संजगाल में 4 अलग अलग दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज। थाना CTD में भी अलग मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दिफा के तहत दर्ज। मुजमुई तौर में पीटीआई के खिलाफ 8 सितंबर वाक़े के 6 मुकदमा दर्ज किए गए। वज़ीर आला KP के खिलाफ थाना संजगाल में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में ज़िला इंतजामिया के ऑफिसर को हब्से में जाँ में रखने की दफा शामिल की गई। पीटीआई की मरकजी क़यादत के खिलाफ थाना संजगाल में 3 मजीद मुकदमा दर्ज। पीटीआई के जलसे में मौजूद तमाम क़यादत नामजद। साबिक स्पीकर असद कैसर और नईम पंचोता के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज। पीटीआई कारकुनों के पथराव और तशद्दुद से इस्लामाबाद पुलिस के 8 एहलकार जख्मी हुए। जलसे की आड़ में कानून की खिलाफ वर्जी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ पीटीआई क़यादत की गिरफ्तारी की वजह बनी। 7 घंटे बाद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से राबिते बहाल। इस्लामाबाद से आज सुबह वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुंचे। कई घंटे तक वज़ीर आला की गुमशुदगी मुअम्मा बनी रही। मुख्तलिफ चेमुगोइयाँ गर्दिश करती रहीं। अली अमीन के भाई फैसल अमीन कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ कई घंटे से राबिता मुनक़ता था। अली अमीन गंडापुर इस वक्त वज़ीर आला हाउस में मौजूद हैं। पेशावर आमद पर वज़ीर आला की PTI रहनुमाओं से जूम मीटिंग। पार्टी रहनुमाओं को गिरफ्तारी और मीटिंग का हवाल बताया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज तलब। असम्बली इजलास से कबल PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी और आइंदा के लाया अमल पर मुशावरत होगी। अहम फैसलों का इम्कान। लोगों को सुबह नाश्ते के बाद अंदर से गिरफ्तार किया गया है वो बड़ा गैर मुनासिब है। मैंने कहा 30 सितंबर तक सियासी आसमान पर उतार चढ़ाव आएगा। ये आज नहीं कहा, 6 महीने पहले कहा है। मौसम के हालात तो ये कह रहे हैं मौसम अबर आलूद है और मौसम खराब हो। ये पहला दौर है जिसमें मेरा कोई किसी से राब्ता नहीं। किसी जमाने में मेरे बड़े राब्ते थे, वो काम नहीं आए, 40 दिन का चिल्ला काटना पड़ा। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां नामुनासिब है। 30 सितंबर तक सियासत में उतार चढ़ाव आएगा। असेंबली के अंदर से गिरफ्तार होने वाले स्पीकर के पास जाएं। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा सरबराह शेख रशीद की मीडिया टॉक। बोले मेरे राब्ते अल्लाह के साथ हैं। किसी जमाने में इनसे राब्ते थे लेकिन फायदा नहीं हुआ। चुल्ले के बाद राब्ते खत्म हो गए। सेनेट इजलास। इर्सा एक्ट 1992 में मुजवदा तब्दीलियों पर पीपल्स पार्टी सेनेटर्स का तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश।
तवज्जो दिलाओ नोटिस सेनेटर शहरी रहमान, ज़मीर हुसैन, खुमरो, जाम सैफुल्लाह और सरमद अली ने पेश किया। शहरी रहमान ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इस एक्ट में तरमीम मुस्तरद करते हैं, ऐसे तरामीम आइन के खिलाफ हैं। तरमीम से चेयरमैन इरसा विफाकी हुकूमत का मुलाजिम बन जाएगा। सिंध की बात सुने बगैर तरमीम क्यों की जा रही है? इरसा को मुश्तरका मफादात काउंसिल से क्यों निकाला जा रहा है? सिंध तास मुआहदे पर तीसरा हमला किया गया। निगरान दौर में भी सिंध तास मुआहदे पर हमले की कोशिश की गई। सिंध में पानी की कमी है जिसे विफाक की जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस एक्ट में मुजवदा तब्दीलियाँ सूबाई हुकूक पर हमला होगा। इस मामले पर सिंध में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं कर रहे। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर का आसिफा भुट्टो के यूटिलिटी स्टोर की बंदिश और PWD बंद करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बयान। कहा, यूटिलिटी स्टोर की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर वाले काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आसिफा भुट्टो का हुकूमत के यूटिलिटी स्टोर को बंद न करने के फैसले का खैर मकदम। कहा, यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से 25,000 मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा को ओहदे पर बहाल कर दिया। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तकर्रुरी को कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। वकला की अदम दस्तयाबी के बाद चाहे रेफरेंस के आखिरी गवाह उमर नदीम पर जराह ना हो सकी। बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त पर भी दलाइल ना दिए जा सके। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस पर फ्री कैंट को नोटिस जारी। ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर ने केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से सलमान सफदर और दीगर अदालत में पेश। मेरी कुछ गुजारिशात हैं, अगर आप सुन लें। सलमान सफदर की इस्तदा, मुझे दिलचस्पी नहीं, ये केस कोर्ट 1 का है, आपकी कोई गुजारिशात नहीं सुन सकता। ड्यूटी जज के रिमार्क्स। नेशनल पार्क एरिया में मोनाल समेत दीगर रेस्टोरेंट को बंद करने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशंस वापस ले ली। मोनाल रेस्टोरेंट और दीगर रेस्टोरेंट्स के रजाकाराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी कराई। अदालत में फ्रीकैन ने यकीन दहानी के बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत के खिलाफ मजाक और तौहीन अमेज है। ये कहा गया। अदालती फैसले में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एलीज के अमल में तरजीह देने के अपने फैसले को हज़्फ करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल किया जाए। भारत का शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए तिजारत के इजलास में वफ़द पाकिस्तान ना भेजने का फैसला। वज़राए तिजारत का इजलास 12 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। भारत की जानिब से ऑनलाइन मीटिंग में शिरकत का बताया गया है। ज़राए का दावा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमल वली खान की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी हर शक्ल में नाकाबिल बर्दाश्त है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए सबको एक होना होगा। ANP ने दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया है। अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी का सफाया करेंगे। एमल वली खान ने कहा कि इस जंग में हम आपके साथ हैं। एहतसाब अदालत में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस पर समाअत। यूसुफ रजा गिलानी ने नैब और अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी के वकील ने कहा, तरामीम बहाल होने के बाद एहतसाब अदालत और नैब का दायरा इख्तियार खत्म हो चुका। नैब आगाह करे तोशाखाना केस उसके दायरा इख्तियार में है या नहीं। एहतसाब अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी।
लाहौर हाईकोर्ट में उस्मा बुखारी की फेक वीडियोस के खिलाफ केस में FIA ने पेशरफ रिपोर्ट पेश कर दी। वफाकी हुकूमत के वकील ने अदालत को आगाह किया। KP हाउस छापा मारा, मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके, बैंक अकाउंट सील किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती इदारे मुलजिमान को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बातों से पता चल जाता है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। हमें जिससे नफरत है उस मर्द और औरत के बारे में वीडियो बनाते हैं, ये हमारा अलमिया है। हम फिर तफ्तीश नहीं करते कि ये सच है या झूठ है। अदालत ने FIA को तफ्तीश मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी।